मेरे बाल काट दिए गए थे। आप हमारे साथ चलिए, ये बात क्लियर करके आप वापस आ जाओ। वो बैठक में मुझे बिठाया और कहा कि अंदर से मशीन लेके आओ। मैं परेशान हो गई, ये क्या? उन्होंने कहा इसके सर पे फेरो। मैंने वहाँ पे रोना चीखना चिल्लाना शुरू किया। बने दो ने मेरे यहाँ से ऐसे हाथ पकड़े और एक ने मेरे थप्पड़ मारा। तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम इतनी सीनियर हैं, पहले की हैं। यहाँ पे इंसान पैदा होता है ना, वहाँ पे आपको पता है कि कितने लगाव होता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं वहाँ जाऊँ। मैं गलियों में फिर रही थी, मैं उनके घर गई, उनको जाके बताया आपके बच्चों ने मेरे साथ ये जुल्म किया। चाचा बोला कि तू दफ़ा हो जा, शहर छोड़ दे। और मेरी आंखें रेड, मेरा मुंह सूजा हुआ है। अपनी कम्युनिटी के लोगों ने करवाया मेरे साथ। गली मोहल्ले वाले मुझसे बड़े प्यार करते थे, औरतें मुझसे बड़ी प्यार करती थी। वो मैं अगर बैठी हूँ ना किसी के पास, वो कहती थी तुम जाओ ही नहीं उठ के। कोई ऐसा लम्हा जो सा हो जिसमें आपको लगा हो कि तकलीफ हुई हो, दुख हुआ हो शदीद, और वो दुख जो सा है वो वैसे तो वक्त बहुत बड़ा मरहम लगा देता है, वक्त सारा कुछ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रह जाती हैं, वो कौन सा है? वो मेरे किसी को नहीं पता, मेरे बाल काट दिए गए थे। बाल काट दिए गए बाल थे? काट दिए गए थे और मुझे पता भी नहीं था कि मेरी गलती क्या है, किस गलती की मुझे सजा मिल रही है। किसी ने आपके साथ तशद्दुद किया था? तशद्दुद किया, मेरे बाल काट दिए। और इधर मेरे पास मेरा मोबाइल पड़ा हुआ था और मेरी माँ की कॉलें आ रही थी मुझे। इशा की अज़ान हुई है, रमज़ान का दिन थे और मैंने रोज़ा खोला है और अम्मी कह रही रोटी बना रही थी, कह रही रोटी खा लो, फिर आपने तरावी पढ़ने जाना है और वापसी आके रोटी नहीं खानी, अभी खा लो ताकि तरावी पढ़ के हज़म भी हो जाएगी। उधर से ना बाहर दरवाज़ा नॉक होता है, मैं जाती हूँ तो वो एक मर्द होता है, वो कहता है कि आपने जो है ना फलां के साथ ऐसी-ऐसी बात की है। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था ना कि इसके पीछे क्या है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो कोई बात नहीं की। कह रहे आप मुँह पे कह दो। कि मैंने कहा हाँ, मैं मुँह पे भी जाने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने इधर से वो अल्लाह हू अकबर आवाज़ आती है और इशा की अज़ान की। तो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, अज़ान हो गया, मैंने नमाज़ पढ़ने जाना और मुझे आप लोगों पे यकीन नहीं है। मैंने कहा हम कहीं इकट्ठे होंगे, जैसे मेरी गुरु का घर है, मैं उधर जाऊँगी तो वहाँ पे आप आ जाइएगा। उन्होंने कहा कि ये अल्लाह, इस अज़ान की हम कसम खाते हैं आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं, कोई मसला नहीं है, आप हमारे साथ चलिए, ये बात क्लियर करके आप वापस आ जाओ। मेरा दिल साफ़ था, मैंने कहा चलें। मैं गई और वहाँ पे 8-10 लोग थे और वो जाते ही उन्होंने जो है ना मेरा मोबाइल पकड़ा और इधर साइड पर रखा और कह रहे इधर बैठ जाओ। और अंदर से जिस घर में मेरे ये साथ ये वक़ूआ हुआ, बैठक में मुझे बिठाया और कहा कि अंदर से मशीन लेके आओ। मैं परेशान हो गई, ये क्या? तो उन्होंने मशीन लेकर आए और उन्होंने कहा इसके सर पे फेरो। मैंने वहाँ पे रोना चीखना चिल्लाना शुरू किया और एक बने दो ने मेरे यहाँ से ऐसे हाथ पकड़े और एक ने मेरे थप्पड़ मारा और इतना उसका कद हो 6 फुट, उसने मेरे थप्पड़ मारा। मैं बेबस, और मैं क्या कर सकती इधर? और ऐसे मैं बैठी हूँ, मेरे मशीन सर पे फेर रहे हैं और यहाँ मेरे मोबाइल पे मेरी अम्मी के फ़ोन आ रहे हैं और मेरे हाथ उन्होंने पकड़े और मैं बेबस हूँ। मैं अपनी अम्मी के साथ बात ही नहीं कर सकती। फिर इतना तो ये मेरे आपकी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने आपके साथ किया या किसी और ने किया? उन्होंने करवाया, लेकिन किसी और मर्दों से करवाया। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे साथ लोगों का प्यार। शुरू-शुरू में जैसे मैं शुरू से लकी थी, मैं घर पे थी ना, तो गली मोहल्ले वाले मुझसे बड़े प्यार करते थे, औरतें मुझसे बड़ी प्यार करती थी। वो मैं अगर बैठी हूँ ना किसी के पास, वो कहती थी तुम जाओ ही नहीं उठ के। सब मैं शुरू से इतनी लकी थी कि जिसको मैं मिलती थी ना वो मुझसे प्यार ही करता था। वो मतलब मुझे बुरा नहीं समझता। तो मैं फील्ड में आई और मैं जहाँ पे जाऊँ वो कहें महक मलिक, महक मलिक, महक मलिक को लेके आओ। तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम इतनी सीनियर हैं, पहले की हैं, तो इसने आके इतना हम ये तो प्रोटोकॉल बड़ी इसको मिल रहा है। मज़लूम कम्युनिटी समझी जाती है कि आपस में एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं। हाँ, बड़ी ज़ालिम भी हैं, अच्छे भी हैं, ज़ालिम भी हैं। तो उन्होंने ऐसे मेरे साथ करवाया और मैं फिर गलियों में रोती फिर रही थी, वहाँ से निकली हूँ और अब मैं कहूँ मैं घर कैसे जाऊँ? मेरी माँ देखेगी, मेरी माँ के साथ इतना मेरा प्यार है, वो मुझे इस हाल में देखेगी, तो क्या सोचेगी? मुझे अब समझ ना आए। गलियों में रोती फिर रही हूँ, उनके घर गई ये हूँ। कौन सा शहर था? मेरा अपना शहर गोजरा। गोजरा में हाँ, हुआ ये? मैंने छोड़ दिया वो शहर। मैं दोबारा ज़िंदगी में वहाँ मैं अपने यहाँ पे इंसान पैदा होता है ना, वहाँ पे आपको पता है कि कितने लगाव होता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं वहाँ जाऊँ। अब रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, मजबूरन जाना पड़ता है गमी-खुशी पे, अदरवाइज़ मेरा दिल नहीं करता। शहर से नफरत हो गई आपको? शहर से ही नफ़रत हो गई है मुझे और मैं गलियों में फिर रही थी, मैं उनके घर गई, उनको जाके बताया आपके बच्चों ने मेरे साथ ये ज़ुल्म किया है। तो उसका एक चाचा बोला कि तू दफ़ा हो जा, शहर छोड़ दे। मैंने उनके साथ मैंने क्या बात करनी थी? मैं बस मेरा दिल ख़राब हो रहा है। तो मैंने कहा कि
अच्छा मैं शहर छोड़ दूँ, मेरा भी ये शहर है, मैं यहाँ ही पैदा हुई हूँ। आपको कोई बोले कि ये शहर छोड़ दो, आप छोड़ दोगे? जो मेरे साथ ज़ुल्म हुआ वो नहीं आप देख रहे। मैं वहाँ से वापस गई और मैंने घर जाके मैं सर के ऊपर मैंने रुमाल लिया रास्ते से, लेके मैं घर गई। मैंने कहा अम्मी आपको एक सरप्राइज़ देना है। अम्मी कह रही क्या? तो ईद थी क्योंकि थोड़े दिनों बाद ईद थी और बाल थोड़े बड़े थे। अम्मी कह रही छोटे करवाओ, ख़ानदान वाले रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, ये वो कहेंगे कि ये क्या? इसने बाल बढ़ाए हुए हैं। तो मैंने ना ऐसे रुमाल उतारा, मैंने कहा अम्मी मैंने देखो बाल कटवा दिए आपके लिए। और मेरी आँखें रेड, मेरा मुँह सूजा हुआ है और माएँ आपको पता है वो समझ जाती हैं। मेरी अम्मी कहा नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं कहा नहीं अम्मी मैं क्या आओ नाई दी दुकान ते चलो मैं तुहानू दिखा मेरे बाल कटा दिते ने। मैं कहा कोई ईद आ रही सी तुहानू कोई गल ना करे। वो ऐसे करके मैंने वो बात टाल दी, वो फिर मतलब हुआ ही नहीं। ये उनके चैनल पे मैंने जियो पे एक दिन जियो के साथ उनके साथ शेयर की, उनके साथ हाफ शेयर की और यहाँ पे मैंने आपके कंप्लीट शेयर कर दी है। बड़ी दुःख देने वाली बात। ये वो दुःख है जो मुझे ज़िंदगी में नहीं भूलता। मैंने उनको माफ़ कर दिया। माफ़ कर दिया? मैंने उनको माफ़ कर दिया। मेरे दिल में उनके लिए कोई बात नहीं है, ज़रा बराबर भी बात नहीं है। तो मैंने उनको माफ़ कर दिया। बहुत बड़ा दिल है आपका। हुँ। अच्छा महक जी, आपने बताया ये आपकी कम्युनिटी ने आपके साथ किया। हम जो पढ़ते, सुनते, देखते हैं उसमें तो ये कम्युनिटी मज़लूम है। इस तरह के लोग भी हैं इसके अंदर जो इस तरह करते हैं? जी, ऐसे भी हसद आपको पता है हसद खा जाता है हर चीज़ को, तो वो सोच को भी खा जाता है। तो उन्होंने हसद किया मुझसे, अच्छे भी हैं। वैसे अमूमन ऐसे नहीं होता, बहुत कम रेयर ये चांस है कि ऐसा हो। तो मेरे साथ ये हुआ है। मैं इस दुःख से गुज़री हूँ, निकली हूँ। और ये अपनी कम्युनिटी ने किया है? अपनी कम्युनिटी के लोगों ने करवाया मेरे साथ। और वो आज देखें एक ऐसा टाइम है मेरे उनके साथ भी कोई गिला शिकवा नहीं, मैंने उनको भी माफ़ कर दिया। लेकिन वो आज तरसते हैं मुझे मिलने के लिए। मैंने वो शहर ही छोड़ दिया, आज वो तरसते हैं कि मुझे मिलने के लिए। मैं उनसे मिलती नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनको माफ़ कर दिया। अब वो बहुत लोगों को फ़ोन करते हैं कि एक दफ़ा हमें मिलवा दें, एक दफ़ा हमें कहीं मिल जाए महक। तो लेकिन मैं नहीं मिलती। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने ऐसा किया। अच्छा महक जी, ये जो कम्युनिटी है, ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के अंदर ये हसद की आपने बात की, ये बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा है और मैंने कई जगह पे कई अक्सर ये वीडियोस भी लगाते हैं फ़लाँ के बारे में, फ़लाँ के बारे में, ये गुरु के बारे में। ये क्या किसी को अगर किसी ट्रांसजेंडर किसी के पास रहता है तो ये उसको उसी का हो जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकता ये? नहीं जा आ सकते। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, हम पेशे में ये हसद होता है, डॉक्टर के साथ करता है, जी ऐसा वकील के साथ, जज के साथ, जर्नलिस्ट के साथ हाँ करता है। उनके साथ जी करते ऐसा हैं। ही तो है। ये हम पेशे में होता है हसद। ये इंसानों के दरमियान हाँ, होता है। लेकिन ये है कि जितना मतलब आम नॉर्मल एक मर्द औरत जितना नुकसान कर देते हैं ना, ये उतना नहीं करते। मतलब आप आज भी जेलें देख लें, उसमें कोई भी आपको कातिल, कोई भी आपको स्मगलर, कोई इस तरह का नहीं मिलेंगे। लेकिन औरतें और मर्द आपको वहाँ पे हर किस्म के जुर्म में मिलेंगे, लेकिन ये लोग नहीं मिलेंगे। इतने ज़्यादा वो नहीं होते। लेकिन ये क्या होता है कि गुरु का चेला गुरु के पास रहेगा, वो किसी और चेला किसी और के नहीं पास? पहले ये चीज़ें थीं, अच्छा, अब नहीं है ये ये चीज़ें। बड़ी पक्की रिवायतें थी। हाँ, अब तो आज़ाद, अब देखिए मीडिया का दौर है, अब हर इंसान को पता है कि मेरे क्या हकूक़ हैं, क्या हक हैं। तो अब वो मामलात नहीं हैं। इसका अब मतलब पहले आपसे से बहुत पहले जो बेहतर हो गया। ट्रांसजेंडर थे उन्होंने बड़ा जुल्म बर्दाश्त किया। बहुत ज़ुल्म बर्दाश्त किए उन्होंने। गुरु ऐसा होता था कि वो कहीं भी किसी को भी आगे गुरु को बेच देते थे और उसको पता भी नहीं होता था। मेरा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख में मैं आगे सेल हो गई और फलाँ गुरु ने मुझे ख़रीद लिया। अब ये मेरा गुरु नहीं है, वो मेरा गुरु है। तो ऐसी चीज़ें होती थी। अब उन्होंने हद बाँध दी है, अब इतना ज़्यादा वो नहीं है। एंड से एंड, लास्ट से लास्ट जो है ना 1 लाख रुपया है, इससे ऊपर कोई नहीं जाएगा। ये क्या होता है 1 लाख रुपया कीमत देते थे? कीमत मतलब कि अगर मुझे उन्होंने सेल करना है ना, तो वो 1 क्यों लाख से सेल करना है आपको महक जी? ये कैसे सेल करना है? क्या मतलब कि सेल? ऐसे है ना, माँ-बाप की अब लड़ाई, अब माँ-बाप के साथ अगर बच्चों का कहते तो माँ-बाप, सॉरी टू से मैं अपने सब देखने वाले अपने कम्युनिटी के लोगों को कह रही हूँ, माँ-बाप की ये कहते, गुरु कहते कि हम माँ-बाप हैं। लेकिन माँ-बाप देखे बच्चा जितना भी नाफरमान हो ना, वो कभी भी उसके साथ ज़ुल्म नहीं करता। माँ-बाप हमेशा शफ़क़त वाला मामला करता है। वो जितना भी नशेई हो, वो घर से चीज़ें ले जाए, वो चोर निकल आए, जैसा भी हो, लेकिन माँ-बाप उसको शफ़क़त की ही नज़र से देखते हैं। लेकिन इस मुआशरे में ये माँ-बाप जो कहते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, अगर उनकी कोई बात पसंद नहीं, देता लेता नहीं है, चेला अगर कोई पैसे नहीं दे रहा गुरु को, तो वो कहते हैं हाय हाय ए मेरे केड़े काम दा। तो वो फिर आगे इसका एदा हुक्का पानी बंद जी, हुण जेड़ा इनू मिलेगा ते ए ओदी चेला हो जाएगी। अब ज़ाहिर बात है वो फील्ड में उसने किसी ना किसी को तो मिलना ही है। अब गुरु ने हुक्का पानी बंद किया हुआ, फिर वो जिसको मिलेगा उसको कह देंगे तेनू मुबारकी होगी जी, हुणे तेरी चेला है, तू इनू क्यों मिली है।
ऐसे अच्छा। सजा के तौर पे उसको आगे सेल कर दिया जाता है। वो उसको दे दिया हाँ, जाता है। कुछ ऐसे चेले होते हैं जो कहते हैं कि हमें ये गुरु अब पसंद नहीं है, मैंने गुरु चेंज करना है, तो वो उनके आगे महक जी आपका गुरु कौन है? मैंने कहते हैं ना पत्थर एक जगह ही भारी होता है। मैं जब से घर से निकली मेरा एक ही है और एक ही मैंने रखा है, मैंने गुरु चेंज नहीं क्या किया। नाम है आपके गुरु का? बबली जी। बबली जी। और कहाँ पे हैं वो? कौन से? गोजरा। गोजरा शहर से हैं। गोजरा। यानी कि आपके वो सेम शहर से ही हैं। हाँ, वही शहर से ही। तो आप उनको मिलने जाती हैं? हाँ, मैं उनसे मिलती हूँ और उनको अपने पास भी बुलाती हूँ। अच्छा, उनके साथ ही रहती हैं आप? नहीं, मैं अलग उनके रहती हूँ। पास ही हैं? नाम के उनके। नाम के उनके? हाँ, ये क्या होता है? मैं समझा नहीं अभी भी ये बात। जैसे यहाँ पर खवातीन जैसे हैं। उस्तादी शागिर्दी होती है हाँ। है ना? तो अगर आपका भी कोई इस फील्ड में उस्ताद होगा, तो आप किसी को उस्ताद समझते होंगे, वो सारी जिंदगी आपका वही उस्ताद कहलाएगा। नाम के उनका होगा, यानी कि नाम उनका होगा, नाम उनका होगा, और ये आगे उनका चेला होगा। चेला होगा। वाह वाह, ये कमाल बात कर